हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हो के यहाँ एक शख्स गया दावत देने के लिए। हुजूर आपकी बारगाह में फला दिन हमारे घर पे दावत मैं पेश कर रहा हूँ, आप तशरीफ़ लाएं, हमारी दावत को कबूल करें और हमारे घर को आप अपने कदूमे मैमनत लज़ूम के फूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हो वक्त के वली कामिल कुतुब आज़म हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, पहले तो इनकार किया, फिर जब साहिब खाना की तरफ से दावत देने वाले की तरफ से इसरार बढ़ गया तो हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरी तरफ से 3 शर्त कबूल कर लो, मैं तुम्हारे दरवाजे पे आ जाऊंगा। कहा कि बोलिए हजरत 3 शर्त कौन है? पता क्या चला कि जिसको दावत दी जाती है वो अपनी तरफ से दावत देने वाले के पास कुछ पेश कर सकता है, कुछ शर्तें रख सकता है। इस जमाने में अगर दावत देने वाला अपनी तरफ से कुछ शर्तें रख दे कि ठीक है मामू जान आप मुझको बुला रहे हैं लेकिन मेरी तरफ से ये शर्त आपको कबूल करनी पड़ेगी, तो लोग कहेंगे आप रहने दीजिएगा हजरत, हम गांव के इमाम साहब से काम चला लेंगे। गाँव के इमाम साहब से कम टाइम में अच्छा काम भी हो जाएगा, टाइमों कम लगेगा, काम भी अच्छा हो जाएगा, आप रहने दीजिए। लेकिन वो एक ज़माना था, ये वाक़या बता रहा है कि जिसको दावत दी जा रही है वो अपनी तरफ से कुछ शर्तें लगा सकता है, बशर्ते कि वो शर्त शरीयत की रोशनी में हो। हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरी तरफ से 3 शर्तें कबूल कर लो, मैं तुम्हारे दरवाजा पर आने को तैयार हो। कहा कि हजरत बोलिए वो तीनों शर्तें क्या है? हजरत हातिम असम ने फरमाया, पहली शर्त यह है कि मैं जब तुम्हारे यहाँ आऊंगा तो जहाँ चाहूंगा वहीं बैठूंगा। दूसरी शर्त यह है कि मैं जब तुम्हारे यहाँ आऊंगा तो जो चाहूंगा वही खाऊंगा। और तीसरी शर्त यह है कि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा तो जो मैं कहूंगा वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। पहली शर्त ये कि जहाँ चाहूंगा वहीं बैठूंगा, दूसरी शर्त ये कि जो चाहूंगा वही खाऊंगा, और तीसरी शर्त है ये कि जो मैं कहूंगा वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हो की तीनों शर्तें उस शख्स ने कबूल कर ली। वो जानता था कि अल्लाह वालों के कदम में बरकत होती है, वो जानता था कि अल्लाह वालों की तशरीफ आवरी में बरकत होती है, वो जानता था अल्लाह वालों की आमद में बरकत होती है। हदीस शरीफ में आया, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस बस्ती में कोई आलिम बाअमल आ जाया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस आलिम बाअमल के कदम की बरकत से उस बस्ती वालों के सरों से 40 रोज तक अजाब और मुसीबत को दूर फरमा दिया करता है। ये उलमाए किराम की बरकत है, उनकी तशरीफ आवरी की बरकत है, उनकी आमद की बरकत है। वो जानता था कि मेरे घर में अगर कोई सेहर का असर होगा तो हजरत हातिम असम की आमद की बरकत से वो सेहर दूर हो जाएगा, वो नजर बद दूर हो जाएगी, वो बेबरकती खत्म हो जाएगी, और इनके कदूम में मैमनत लज़ूम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे घर को रहमत और बरकत का गहवारा बना देगा। इसलिए कहा ठीक है हुजूर, मुझे आपकी शर्तें मंजूर है लेकिन आपको मेरे दरवाजे पे आना पड़ेगा। चुनांचे दावत देने वाला दावत देकर चला गया। अब वो तारीख भी आ गई, वो दिन भी आ गया, वो साअत भी आ गई, वो घड़ी भी आ गई। हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हो वक्त मुकर्रर पर उस साहिब खाना के यहाँ जाने तशरीफ ले जाने लगे। वो आदमी मालदार था, मुतमव्विल था, जमींदार था, बहुत बड़ा अमीर और कबीर और रईस इंसान था। उसने अपनी हैसियत के मुताबिक गांव के इलाके के जिला के बड़े बड़े लोगों को, अमीर कबीर लोगों को, दौलतमंद लोगों को और अपने आप में VIP कहे जाने वाले लोगों को अपने दरवाजे पर बुलाया था दावत देकर कि आज फलां की आमद होने वाली है, फलां की तशरीफ आवरी होने वाली है, फलां की आमद होने वाली है। चुनांचे हजरत हातिम असम से पहले बहुत बड़े बड़े लोग उस आदमी के दरवाजे पर पहुंच गए थे। बड़े बड़े लोग, अमीर कबीर, दौलतमंद, मालदार, मुतमव्विल लोग उस आदमी के दरवाजे पर पहुंच गए हैं, लेकिन वह आदमी अब तक के किसी को खाना नहीं खिला रहा है, अब तक के किसी को चाय तक न पिला रहा है, अब तक के दस्तरखान नहीं बिछा रहा है। लोगों ने कहा ताखीर की बात की तो कहा कि अल्लाह वाले की आमद होने वाली है, उनको पहले आ जाने दो, जब वो आ जाएंगे खाना खिला दिया जाएगा, जब उनकी तशरीफ आवरी हो जाएगी दस्तरखान बिछा दिया जाएगा, जब उनकी जलवागरी हो जाएगी आप लोगों का पेट भर दिया जाएगा। चुनांचे हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हो वक्त मुकर्रर पर, तारीख मुकर्रर पर हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हो उस साहिब खाने के घर पर पहुंच जाते हैं, दावत देने वाले के घर पे पहुंच जाते हैं। हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हो, अब देखिए उनके बैठने का अंदाज क्या है। उन्होंने कोई फरमाइश ना की कि मेरे लिए सोफा
सोफा सेट चाहिए, उन्होंने कोई फरमाइश न की कि मेरे लिए गद्दा वाला बिस्तर चाहिए, उन्होंने कोई फरमाइश न की मेरे लिए आला मकाम आला क्वालिटी का बिस्तर चाहिए। तारीख बताती है हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उसके दरवाजे पर गए तो कोई सोफा सेट न तलाशा, बल्कि तारीख में आता है कि जहां लोग अपने चप्पल और जूते उतारे थे हजरत हातिम असम वहीं जाकर के तशरीफ रख दिया करते हैं और वहीं जाकर मोहब्बत से बैठ करते हैं। उसी जगह पर जहां लोग अपनी चप्पलें और अपने जूते उतार रखे थे वहीं पर हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाकर जलवागर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अब उस मालदार के पेशानी पे शिकन आ जाता है, आंखों में नमी आ जाती है और बदन कांपने लगता है, कहीं मुझसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई है कि हजरत हातिम असम वहीं बैठ गए जहां लोगों ने चप्पलें उतारी थी, जहां लोगों ने जूते उतारे थे। फिर उसे शर्त याद आती है कि उन्होंने कहा था कि जहां मैं चाहूंगा वहीं बैठूंगा, इसलिए मैं उन्हें अंदर भी नहीं ला सकता हूँ, मजबूर भी नहीं कर सकता हूँ। पहली शर्त मुकम्मल हो गई। अब खाने का वक्त आ गया, चुनांचे दस्तरखान बिछा दिया गया, लोग बड़े बड़े दस्तरखान पर बैठ गए, तबीयत के मुताबिक सबके सामने खाने चुन दिए गए। किसी के सामने कोफ्ता रखा गया, किसी के सामने कबाब रखा गया, किसी के सामने भुना गोश्त रखा गया, किसी के सामने मछली फ्राई रखी गई, किसी के सामने चावल रखा गया, किसी के सामने रोटियां रखी गई, किसी के सामने पराठे रखे गए, किसी के सामने सादा चावल रख दिया गया। सब अपनी मर्जी के मुताबिक सबने फरमाइश की, सबके सामने खाने लगा दिए गए। लेकिन हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब साहिब खाना बुलाने को गया, हुजूर अंदर तशरीफ ले चलिए, खाना तैयार है, आप ही का इंतजार है, सबका दिल बेकरार है, लेकिन पता नहीं आप क्यों यहाँ पे बैठे हैं, अंदर चलकर खाना खा लीजिए। हजरत हातिम असम ने फरमाया, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी दूसरी शर्त यह है कि जो मैं चाहूंगा वही खाऊंगा। कहा हुजूर आप जो चाहेंगे फरमाइश कीजिए, फरमाइए, आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया जाएगा। हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लिए सूखी रोटी का इंतजाम कर दो, न उसके साथ चटनी हो, न उसके साथ नमक हो, सब्जी तो बहुत दूर की बात है, चटनी नमक तक भी ना हो। वो आदमी हैरान और परेशान रह गया। बड़े बड़े पकवान पकाए थे अपने घर पे, लेकिन सूखी रोटी का इंतजाम ना था। वो आदमी वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया। हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपने झोले में हाथ डालते हैं, उससे सूखी रोटी निकालते हैं और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने आज मेरी किस्मत में यही रोजी लिखी है, तुम लोग अपनी किस्मत की रोजी खाओ और मैं अपनी किस्मत की रोजी अल्लाह की अता से खा रहा हूँ। तुम अपनी किस्मत की रोजी खाओ, मैं अपनी किस्मत की रोजी खा रहा हूँ। अल्लाह या रसूल अल्लाह पाइंदाबाद। लेकिन जरा देखो तो सही, हजरत हातिम असम वही सूखी रोटी चबा चबा कर खाने लगे। अब दूसरी शर्त भी मुकम्मल हो गई। अब तीसरी शर्त क्या थी? आपने कहा था कि जो मैं कहूंगा वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। हाँ तो लिए। उसके बाद हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े से हॉल में जहाँ खाने का इंतजाम था अंदर तशरीफ ले गए। फरमाया कि अब तो तीसरी शर्त मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। लोगों ने कहा हाँ हुजूर। हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सुनो, मैंने कहा था मेरी तीसरी शर्त यह है कि जो मैं कहूंगा वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। कहा कि हाँ हुजूर, हमने इकरार किया था। आपने फरमाया कि एक बड़ा सा चूल्हा खोदो। बड़ा सा चूल्हा खोदा गया, तकरीबन 10 से 15 फीट का चूल्हा खोदा गया। आपने इरशाद फरमाया, जितना बड़ा ये चूल्हा है उतना ही बड़ा तवा इस पे रखो। अमीरो कबीर आदमी था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, आनंद फानंद सब कुछ इंतजाम कर लिया गया। फिर आपने फरमाया कि आग सुलगाओ। आग सुलगा दी गई। आग जब शोलाजन हो गई और आग की तपिश और गर्मी और हरारत से जब वो तवा बिल्कुल पक करके आग बन गया, उसके करीब कोई जाने की हिम्मत भी नहीं रखता था। तब हजरत हातिम असम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, अब तीसरी शर्त मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। मैं बोलूं तीसरी शर्त क्या है? कहा कि हाँ हुजूर बोला जाए। कहा सबने खा लिया? खा लिया। पेट भर गया? भर गया। तबीयत मचल गई? मचल गई। कोई बाकी तो नहीं है? तो कहा कि खाना खाने के बाद जिसका दिया हुआ रिस्क तुमने खाया है उसका तो शुक्र अदा करना पड़ेगा ना भाई। शुक्र तो अदा करना पड़ेगा। हम और आप खाना खाते हैं, सुसवाते हुए उठते हैं और कहते हैं कि गोश्त में बहुत ज्यादा मिर्ची पड़ गई थी, सब्जी में नमक नहीं था, दाल में भी नमक की कमी थी। जिसकी बरकत से, जिसके दिए हुए रिस्क से आपने खाना खाया उसका तक भी नहीं लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं कहते। पूरी दुआ अगर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए, ये भी तो मुख्तसर दुआ है।
तो ये भी नहीं कहते, अल्लाह का शुक्र अदा भी नहीं करते और फौरन खाने में ऐब लगाना शुरू कर देते हैं। खोलिए तिर्मिज़ी शरीफ किताबुल अतइमा और पढ़िए हदीस पाक। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में आया है, मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन कतो इन इस्ताफ अकला व इल्ला फतरका। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं लगाया। अगर दाल में नमक नहीं होता, खाने की तबीयत नहीं होती, मुस्तफा ये नहीं फरमाते दाल बेकार है। अगर गोश्त में तेल नहीं होता, खाने की तबीयत नहीं होती, आका ये नहीं फरमाते गोश्त बेकार है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की तबीयत होती थी खा लेते थे, न खाने की तबीयत होती थी नहीं खाते थे, खाना छोड़ देते थे, कभी ऐब नहीं लगाते थे। अरे कुर्बान जाओ नबी की जात पर। अरे जो नबी खाने में कभी ऐब नहीं लगाते हैं, वो नबी अपने दीवाने में ऐब कैसे लगा सकते हैं जो खाने में ऐब नहीं लगा सकते। या रसूल अल्लाह पाइंदाबाद। जो नबी खाने में कभी ऐब नहीं लगाते हैं, वो अपने दीवाने में कैसे ऐब लगा सकते हैं। हजरत हातिम असम ने फरमाया कि अब तीसरी शर्त ये है कि जिन लोगों ने पेट भरकर खाना खाया है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। और अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका यहाँ पर यह है कि इस तवा पे चढ़ जाए और एक तरफ से दूसरी तरफ उतर जाए। वो तो उसके करीब जाना कोई गवारा नहीं करता था, इतना जबरदस्त शोला जन हो गई थी वो आग, इस कदर वो तवा जल करके सुर्ख हो गया था कि उसके करीब कोई जाने की हिम्मत नहीं रखता था। और आपने फरमाया अल्लाह का रिज़्क़ खाए हो, हिम्मत है तो इस तवा पे चढ़ो और एक तरफ से दूसरी तरफ उतर जाओ। अब सब धीरे धीरे अपना सर नीचा कर लिया, अपना हाथ नीचा कर लिया, शर्म से अपने सर को झुका लिया। हजरत हातिम असम ललकार कर कह रहे हैं, अरे किसी के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करने की हिम्मत और ताकत नहीं है, ताकत और कुव्वत नहीं है जो खुदा का शुक्र अदा कर सके, जो अल्लाह का नाम ले सके, जो अल्लाह का रिज़्क़ खा करके अल्लाह की तारीफ और हमदो सना बयान कर सके। अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। कुर्बान जाओ उलमाए किराम की जात पर। आप खाना खाते हैं, हाथ धोते हैं, वहां से उठ जाते हैं, लेकिन उलमाए किराम जब खाना खाते हैं, हाथ धोते हैं, उसके बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व हदाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमहु वस्क़ि मन सक़ाहु अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। उलमाए किराम दुआ पढ़ते हैं, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें खिलाया, हमें पिलाया, हम सबको मुसलमान बनाया। फिर दावत में जब होती है तो उसमें ये दुआ भी पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अतइम, अल्लाह तो उस घर वाले को खिला दे जिसने हमें खिलाया है, तो उस घर वाले को पिला दे जिसने हमें पिलाया है। या अल्लाह जिसने आज सारे मुसलमान भाइयों को खिलाया पिलाया है, ए अल्लाह तो उसकी रोजी में सुबह और शाम बरकत दे। ये उलमाए किराम दुआ करते हैं, हम और आप दुआ नहीं करते, लेकिन उलमाए किराम जरूर दुआ करते हैं इतनी। तो जिनके दरवाजे पर जाते हैं एक ही दुआ में उस दरवाजे वाले का हक अदा कर देते हैं। हजरत हातिम असम ने फरमाया कि चढ़ो एक तरफ से दूसरी तरफ उतर जाओ, लेकिन किसी की हिम्मत काम न कर सकी, सब लोग जवाब दे गए। हजरत हातिम असम ने सोचा अगर कोई न चढ़ा और कोई भी अल्लाह का शुक्र अदा न किया तो कहीं ऐसा न अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो मुसलमानों, चंद बुरे लोगों के बीच में अगर एक भी अल्लाह का नेक बंदा होता है तो अल्लाह उस नेक बंदे की वजह से बुरे लोगों का अजाब उठा लेता है, उनकी मुसीबतों को दूर कर देता है, उनकी परेशानियां खत्म कर देता है। तारीख बताती है हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने छलांग लगाया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, ताबे पे चढ़ गए और एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, फिर उधर से इधर आ रहे हैं, फिर इधर से उधर जा रहे हैं। लोग जब ये मंजर देख रहे हैं थर थर कांप रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग करीब जाने की हिम्मत नहीं रखते हैं। लेकिन अल्लाह का ये बंदा एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, होठों पे मुस्कुराहट है, उधर से इधर आ रहा है, चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ रही है, होठे पर मुस्कुराहट तैर रही है। हजरत हातिम को किसी का डर नहीं है, गोया कि हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुरा कर दुनिया वालों को यह पैगाम दे रहे हैं, ऐ नादान तुम्हें मालूम नहीं है, अरे नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत।